हाँ, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका बीके परिवर्तन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग द्विध्रुवीय आघूर्ण पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं द्विध्रुवीय आघूर्ण किसे कहते हैं। आइए परिभाषा को पहले देखते हैं हम लोग। किसी ध्रुवीय अणु में आवेश के मान, जो उसके आवेश है, आवेश के मान तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं, है ना। द्विध्रुवीय आघूर्ण ज्यादातर उपसहसंयोजक यौगिकों के बीच मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी हो और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण भी करे। दे इलेक्ट्रॉन साझेदारी भी करे, ये दे रहा है लेकिन ले नहीं रहा, है ना। तो आप जहां उपसहसंयोजक बंध बनेगा वहीं द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है। एक बात और, यदि म्यू द्विध्रुवीय आघूर्ण है, यदि म्यू का मान 0 हो तो वह अध्रुवीय यौगिक होगा। यदि म्यू का मान 0 है, यदि म्यू का मान 0 से अधिक हो, 0 से अधिक हो तो वह ध्रुवीय यौगिक होगा, ध्रुवीय यौगिक होगा, है ना। इस बात को नोट कर लेना। एक बात और, द्विध्रुव आघूर्ण, जो द्विध्रुव आघूर्ण है मेरे भाई, इसमें आघूर्ण की दिशा होती है कि आघूर्ण, उसमें यौगिकों किस प्रकार घूर्णन है, घूर्णन की दिशा भी होती, परिमाण भी होता है। देखिए ये परिमाण है ना, परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए परिमाण व दिशा दोनों होता है, इसलिए सदिश राशि, सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक दोस्तों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेशों के बीच की दूरी, या इसे बंध लंबाई भी कहते हैं। अभी आप बंध लंबाई पढ़े होंगे। बंध लंबाई में आवेश गुणते उनके बंध लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक डिवाई होता है, इन्हीं वैज्ञानिकों ने इन्हें खोजा था। और देखिए हमने यहाँ पर दिखाया है CH-Cl3 में जो द्विध्रुव आघूर्ण आया है वह है 1.03 डिवाई, है ना। यहाँ पर ये क्या है, हमारा कौन सा यौगिक है, ये हमारा है CH3Cl। अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे मेरे दोस्त तो क्लोरोमेथेन, है ना, क्लोरोमेथेन, ये IUPAC नाम है। ये हमारे YouTube वीडियो पर आप लोग जा करके @विनय 173 पर डिटेल में आप IUPAC पढ़ सकते हैं। तो हम लोग समझ पाए हैं, एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं कि जो ये आवेश है, ये अच्छा आवेशों में जैसे ऋणावेश, क्लोरीन है, इसमें ऋणावेश होगा। जितना इनमें ऋणात्मकता दूरी बढ़ती जाएगी, जितना इनमें ऋणात्मकता दूरी बढ़ती जाएगी, जितने दूरी बढ़ती जाएगी द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो इनके दूरी पर भी निर्भर करता, बंध की लंबाई बढ़ेगी, द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा, है ना। इनके जो उपसंयोजक बंध बना है, उपसंयोजक जो बंध बना है, इनके आवेश, इनमें जो आवेश है और इनके आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आता है तो वह अध्रुवीय यौगिक है। यदि म्यू का मान 0 से अधिक होता है तो वह कौन सा यौगिक होता है, वह ध्रुवीय यौगिक होता है ना। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर अगले हम लोग मिलते हैं। चलिए दोस्त देखेंगे, इसमें एक पॉइंट है, एक पॉइंट हम द्विध्रुव अणु के द्विध्रुव आघूर्ण परमाणुओं के ज्यामिति व आकृतियों
पर निर्भर करता है ना। हम लोग समझे जैसे इस ये सब बहु परमाणु यौगिक हैं। बहु परमाणु या यौगिक बहु परमाणु अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण समस्त बंधों के आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ जो आवेशों के बीच की दूरी उनके सदिश योग के बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण परमाणुओं की ज्यामिति व आकृतियों पर निर्भर करते हैं, या परमाणुओं की ज्यामिति आकृतियों पर निर्भर करते हैं। उनकी आकृति कैसी है ना, खष्टकोणीय है, त्रिभुजाकार है, जो भी है, अष्टभुजी कोणीय है।